हे गुरुदेव कृष्ण, अपने शिष्य का प्रणाम स्वीकार करें। ये क्या गुरुदेव, आप ये जमीन पे गिरा माखन क्यों खा रहे हैं? मैं अभी आपके लिए साफ माखन ले आती हूँ। उर्वी, माखन मुझे अत्यधिक प्रिय है। अब भले ही वो भूमि पे गिरा हो या सोने की थाली में मुझे परोसा जाए, माखन के लिए मेरा प्रेम कम नहीं होता। यही तो स्वाद है प्रेम का। वैसे तुम्हारे नैनों में आज एक अलग ही चमक देख रहा हूं मैं, और चाल भी ऐसी जैसे मानो जीवन का सबसे सुखद समाचार सुन लिया हो अभी। वैसे मुझे नहीं बताओगी अपनी इस प्रसन्नता का कारण? गुरुदेव, कुंती माँ, अर्जुन और सभी पांडव जीवित हैं। वाह, ये तो सच में ही एक शुभ समाचार है। और क्या गुरुदेव? न जाने मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि तुम अपनी प्रसन्नता का सिर्फ आधा ही कारण मुझे बता रही हो और आधा कहीं भीतर ही छुपा रही हो। कर्ण को मैं गलत समझ बैठी। पांडवों की मृत्यु कोई दुर्घटना नहीं, आपने अपने मित्र दुर्योधन के साथ रचा उनको जलाने का एक षड्यंत्र था। आप मुझे गलत समझ रही हैं। उनका इस षड्यंत्र में कोई हाथ नहीं है। इसका अर्थ तो ये हुआ, तुम तो गलत सिद्ध हुई, है ना? उर्वी, इसमें तो तुम्हारी पराजय हुई ना? लेकिन मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसी प्रसन्नता है जो तुम्हें तुम्हारे हारने और कर्ण के जीतने पे प्राप्त हो रही है। कुछ ऐसा ही सुख मुझे प्राप्त होता था जब मैं राधा से पराजित होता था। क्या नाम दें इसे? प्रेम कहते हैं इसे। गुरुदेव, मैं कर्ण से प्रेम करती हूँ। निराशा और दुख के काले बादल अब छटने वाले हैं, तभी तो श्री कृष्ण इतने दूर से यहाँ पर पधारे हैं और उर्वी के स्वयंवर को रचने को कहा है। और तुम जानती हो, स्वयंवर का दिन स्वयं निर्धारित किया है। अर्जुन से बढ़कर उर्वी के लिए कोई और अच्छा जीवन साथी हो ही नहीं सकता। तुम चिंता न करो, श्री कृष्ण ने अगर यह सुझाव दिया है तो उर्वी का भला सोचकर ही दिया होगा। अवश्य उनकी दृष्टि में उर्वी के लिए कोई वीर, तेजस्वी, यशस्वी राजकुमार होगा। अंगराज कर्ण की, 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 अंगराज कर्ण की। अंगराज कर्ण, कृपया आप हमारे साथ पधारें, कुछ आवश्यक कार्य है।
मुझे उस सिंहासन के पास ले चलिए जिस पर बैठकर मेरा पुत्र कर्ण न्याय और वीरता का एक नया अध्याय लिखेगा। ये क्या, सिंहासन पर काला कपड़ा? ये तो अपशकुन है। हटाइए इसे। क्षमा करें, नहीं हटा सकता राजमाता। हमें इसे रखने का यही आदेश मिला है। किसने दिया ये आदेश? पुरुषोत्तम जी का। पुरुषोत्तम जी वही ना जो कर्ण से पहले अंग देश का शासन संभालते थे। क्यों दिया ऐसा आदेश? क्योंकि उनका ये मानना है कि सिंहासन केवल ऊंची जात वालों के लिए होता है। रंगराज कर्ण तो माँ, ये सब लोग मिलकर अवश्य कर्ण भैया के शासन में बाधाएं डालने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं। इन लोगों में इतना साहस नहीं है कि भैया को युद्ध भूमि में चुनौती दे सके, इसीलिए ऐसी नीच हरकतें कर रहे हैं। कर्ण को इस संकट से बचाने का कोई उपाय तो होगा। तुम कहाँ महलों में पली बढ़ी एक क्षत्रिय राजकुमारी और वो धूल में पला बढ़ा एक सूत पुत्र। कैसे करोगे आने वाली चुनौतियों का सामना? अब प्रेम चाहे मुझे किसी राजकुमार से हो या किसी धूल से उठे सूत पुत्र से, प्रेम आंखों से नहीं दिल से किया जाता है। और ये भावना देखी नहीं जाती, सिर्फ अनुभव की जाती है। तुम्हारे हृदय को रोकना मेरे बस में नहीं था उर्वी, किंतु तुम्हारे वो कदम जो तुम्हें कर्ण की ओर ले जाए, उन्हें मैं अवश्य रोकूंगी, फिर चाहे मुझे उन्हें काटना ही क्यों ना पड़े। उर्वी कर्ण संगिनी कभी नहीं बनेगी। किंतु क्या कर्ण को आभास है कि कोई उसके प्रेम में डूबा हुआ है? अरे तो जाओ और शीघ्र उसे अपने हृदय की भावना बताओ। कहीं ऐसा ना हो कि कोई और उसके मोह में पड़ जाए।
राजकुमारी उर्वी का संदेश? धिक्कार है आप पर कर्ण, अपने आप को वीर समझने वाला, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहलाने वाला आज तक कायर कैसे हो गया? कर्ण, पराजित हुई मैं। आप पर लगाए हुए मेरे सारे आरोप गलत सिद्ध हुए और आप सही। क्षमा चाहूंगी, आपको गलत समझ ना जाने क्या क्या कह गई मैं अपने शब्द वापस लेती, इस विनती के साथ कि सारी पुरानी बातें, सारे झगड़े भुला दो। इतना भी प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं। एक आरोप अब भी आप पर है। कुछ सामान है मेरा जो बहुत दिनों से अपने पास लेकर बैठे हैं आप। मेरी वो पायल की जोड़ी, किस हक से आप उसे लिए बैठे हो? कितने दिन मेरी पायल छुपा कर अपने पास रखेंगे? सूद तो देना ही होगा। अपने हाथों से पायल मुझे पहनाओगे, यही है आपका सूद। क्या हुआ? पसंद नहीं आया विचार? मैं आपको अपने हाथों से पायल कैसे पहना सकता हूँ? शस्त्र विद्या सीख ली, शास्त्र भी पढ़ लिए, मात्र नैनों की भाषा सीखने में एकदम अनाड़ी रह गए। सीखिए ना नैनों की भाषा। सीख लेंगे तो आपको आपके क्यों कैसे का उत्तर मिल जाएगा। कौन सी भाषा? क्या कह रही हैं उर्वी? राजकुमारी उर्वी मेरे कर्ण से प्रेम करती है और मेरा कर्ण भी उनसे प्रेम करता है। अब मेरे बेटे के साथ सब अच्छा होगा। राजकुमारी उर्वी बनेगी मेरे कर्ण को इस समाज के वारों से बचाने का कवच। एक ऊंची जाति के राजकुमारी से मेरे कर्ण का विवाह होगा तो उसे वो सम्मान मिलेगा जो ये समाज उसे नहीं दे रहा। अगर हमारी पुत्री के भाग्य में कर्ण लिखा है तो हम अपने हाथों से अपनी पुत्री का भविष्य बदलेंगे। उर्वी के जीवन में अर्जुन ना सही तो कोई और सही, किंतु वो सूत पुत्र कर्ण कभी नहीं। माँ, पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं कर्ण से प्रेम करती हूँ। तुम्हारे बाबा हस्तिनापुर गए थे, कह रहे थे बहुत समय बाद भीष्म पितामह के चेहरे पर बहुत प्रसन्नता थी। कारण नहीं जानना चाहोगे उनकी प्रसन्नता का? वो मुखिया की राजकुमारी का नाम क्या है? राजकुमारी उर्वी। हाँ, राजकुमारी उर्वी। उनका स्वयंवर होने जा रहा है।
क्या हुआ, ठीक तो हो? जी मैम, सब ठीक है। ठीक ही तो नहीं हो तुम। प्रेम करते हो उर्वी से, किंतु अपनी भावनाएं बोल नहीं पा रहे। पर मैं तुमसे बुलवा कर रहूंगी। तुम्हारा ये प्रेम तुम्हारे लिए सही नहीं। ये सोचिए, देखो, ये देखो, तुम्हारे स्वयंवर में न जाने कितने देशों के शूरवीर, तेजस्वी राजा और राजकुमार आ रहे हैं। सिंधु नरेश, मिथिला नरेश के पुत्र, अयोध्या के राजकुमार। इस सूची में अंगराज कर्ण का नाम भी जोड़ दीजिए और उन्हें स्वयंवर में बुला के कठिन से कठिन शर्त रख दीजिए। उस शर्त को और कोई राजा पूरा कर पाए ना पाए, अंगराज कर्ण अपनी वीरता से आपकी हर शर्त पूरी करके दिखाएंगे। उर्वी का स्वयंवर होने वाला है। उसने मुझे ये पत्र तो भेजा, किंतु स्वयंवर का न्योता क्यों नहीं भेजा? कोई दूत मेरे नाम का संदेशा लाया क्या? जी महाराज, एक संदेश आया था, अभी लेकर आता हूँ। मुखियासी स्वयंवर के निमंत्रण की प्रतीक्षा कर रहा है मेरा पुत्र। जिस निमंत्रण की तुम्हें प्रतीक्षा है वो मेरे पास है। राजकुमारी उर्वी की स्वयंवर का संदेश आपके पास? राजकुमारी उर्वी के स्वयंवर की इतनी आतुरता क्यों? इसका उत्तर तुम ना दे पाओगे, मैं बताती हूँ। क्योंकि जितना राजकुमारी उर्वी तुमसे प्रेम करती है, उतना ही प्रेम तुम करते हो उनसे। और तुम्हारे हृदय की बात तुम्हारे मुख से निकलवाने के लिए मैंने ये झूठ बोला। अगर आप उन्हें आमंत्रण नहीं भेजेंगे तो मैं अपने स्वयंवर में उन्हें खुद आमंत्रण भेजूंगी। नहीं अधिकार है तुम्हें एक सूत पुत्र से प्रेम करने का। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।